द दुर्वा क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जयदेव सिंह और ये राजनीति विज्ञान की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 9 के बारे में। इससे पहले हम 5, 6, 7, 8 जो कि संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, जिनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगर बात की जाए नागरिकता संबंधित प्रावधानों की, तो ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं, जिनमें से हम अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से जरूर देखें, क्योंकि आपको अनुच्छेद 9 तब ही समझ में आएगा, अन्यथा समझने में थोड़ी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्यों में जो व्यक्ति रह रहा है, यहां विदेशी राज्यों की अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता ग्रहण कर ली है, तब वो व्यक्ति कौन सी स्थिति में भारत का नागरिक बना रहेगा, उसे हम देखते हैं। बात कर लेते हैं नागरिकता की, तो ये संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। सॉरी। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्यों की नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति है जो विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है, कैसे ग्रहण कर लेता है साहब? स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है, तब उसका भारतीय नागरिक ना रहना, मतलब यह कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने स्वेच्छा से क्या कर लिया है, भारत के साथ अन्य किसी देश की नागरिकता सब क्या कर ली, ग्रहण कर ली। मतलब ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम मान के चलो मोहन है, और कोई मोहन नाम का जो व्यक्ति है, इसके पास भारतीय नागरिकता तो है ही। अब इसने भारतीय नागरिकता के साथ कहां की नागरिकता और ग्रहण कर ली? कनाडा की नागरिकता और ग्रहण कर ली साहब। तो अब यह व्यक्ति कहां का नागरिक नहीं रहेगा? अब यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। अब इसने भारतीय नागरिकता क्या कर दी? खो दी। ठीक है। भारतीय नागरिक ना रहना। अब हम बात करें तो अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति यह क्लेम करना चाहे कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है, और अनुच्छेद 9 के अनुसार उसने विदेशी राज्यों की नागरिकता को क्या कर लिया? स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया। विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया या अर्जन कर लिया है? स्वेच्छा से क्या कर लिया साहब? अर्जन कर लिया है। तब उसका भारतीय नागरिक ना रहना। मतलब यह कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता के साथ दूसरे कहीं की सिटीजनशिप को ग्रहण कर लेता है या अर्जन कर लेता है, तो अब वो क्या नहीं रहेगा? भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति इनके आधार पर क्लेम करे, तब भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो अब हम देखते हैं एक बार अनुच्छेद 5, 6 और 8 में क्या है। यह कह रहा है संविधान लागू होने पर नागरिकता जिसकी हमने 3 शर्तें देखी साहब, और 3 शर्तों में से उसे क्या करनी होगी? कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। या तो उसका जन्म भारत में हो, या उसके माँ बाप में से कोई, माता या पिता में से कोई एक भारत का हो, उसके माता या पिता के पास क्या हो? किसी एक के पास भारतीय नागरिकता हो, या माता पिता में से किसी एक का जन्म, और तीसरी कंडीशन ये थी
कि 26 जनवरी 1950 से पूर्व से 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद ये था 6 ये था कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले साहब, कुछ पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, के नागरिकता संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत से बाहर रहने वाले, यानी मतलब विदेशों में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने क्या है, अनुच्छेद 9 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने क्या किया है, भारत की तो उसके पास नागरिकता थी लेकिन उसने किसी अन्य राज्य की यानी किसी अन्य देश की नागरिकता और अर्जन कर ली, तो ऐसी स्थिति में अब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, भले ही वो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 का कितना भी हवाला दे, अब उसकी नागरिकता क्या हो गई, रद्द हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, अब 5, 6 और 8 यहाँ पे हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और मैंने आपसे कहा भी था कि यदि आपको अनुच्छेद 9 बहुत अच्छे से समझना है तो आपको अनुच्छेद 5, 6 और 8 की वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है, इनको समझना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय के नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में, जिसके लिए 3 कंडीशन के आधार पर नागरिकता संबंधी प्रावधान थे और 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करना आवश्यक था, तब ही वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 के अनुसार पहली शर्त थी कि वह व्यक्ति या तो भारत में जन्म लिया हो, या दूसरी शर्त थी या उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्म लिए हों, और तीसरी कंडीशन ये थी कि जो वो व्यक्ति है वो संविधान लागू होने की तिथि से 5 वर्ष पूर्व से ही कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। तो वो अगर कोई व्यक्ति जिसने 9 के अनुसार विदेशी राज्यों की नागरिकता ले ली है, अब वो ये कहे कि नहीं मैं तो संविधान लागू हुआ था जब मैं भारत में जन्म हुआ और मेरे माता पिता ये भी भारतीय थे, तो नहीं चलेगा, उसने अब अपनी नागरिकता खो दी। वो इनके आधार पर अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के आधार पर भारतीय नागरिकता को क्या नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता है। अब बात करें अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति जो भारत में प्रव्रजन किए थे, यानी पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति जो भारत में आए थे और डेट थी साहब 19 जुलाई 1948, अगर इसके पहले आए तो पंजीकरण कराओ और इसके बाद आए तो 6 महीने रहो फिर पंजीकरण कराओ, और यह डेट थी 26 जनवरी 1950 तक। और यदि 26 जनवरी 1950 के बाद आए तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अब आपको नागरिकता दी जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आके क्या लियो, उसने भारत की नागरिकता लियो और अब उसने क्या है दूसरे देश की फिर से जाके नागरिकता ले लियो, तो अब उसने क्या कर दी, भारत की नागरिकता खो दी। वो अनुच्छेद 6 के अनुसार भी क्या नहीं कर सकता, भारत की नागरिकता को क्लेम नहीं कर सकता। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति, यानी मतलब विदेशों में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी कुछ अधिकारों की बात की गई है कि कैसे वो व्यक्ति नागरिक बने रहेंगे। इसकी भी हमने कंडीशन देखी, इसमें भी 2 कंडीशन थी, या तो जन्म के आधार पे या वंश के आधार पे। वंश के आधार पे भी हमने चीजें देखी कि अगर किसी व्यक्ति ने वंश के आधार पे मतलब विदेश में जन्म लिया है तो उसके माता या पिता में से
एक भारतीय होना चाहिए। और 3 दिसंबर 2004 के बाद कंडीशन ये थी कि उसे 1 साल के अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर क्या कराना होगा, भारतीय काउंसुलेट में पंजीकरण कराना होगा। और जब वह व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा तब उसे, अगर उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो वो नागरिकता छोड़नी होगी। कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर, तभी वह भारत का नागरिक रहेगा, नहीं तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए द ध्रुवा क्लासेज के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।